चलिए, तो अब हम डेरिवेटिव्स में सबसे पहले उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला समझ लेंगे तो फिर उसको यूज़ करके न्यूमेरिक्स हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। एक बात और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, डेरिवेटिव जो होता है वो यानी कि किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि किसी न किसी के सापेक्ष होता है। हमारे मैथ्स में ज़्यादातर वो रिस्पेक्ट जो है, वो सापेक्ष जो है वो एक्स ही है, बराबर। ये हमें याद रखना है, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बराबर। जिस तरीके से यहाँ पे अभी जो मैंने यानी कि जितनी भी फॉर्मूलाज लिखी हुई हैं वो सब के सब वो यानी कि एक्स के लिए, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, बराबर। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स के अलावा जो कुछ भी होगा, बराबर, उसको कांस्टेंट माना जाएगा, बराबर। चलिए, तो ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी, बराबर, ये सी हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि एक्स नहीं है, बराबर। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, बराबर। ये जैसे कि आपको इस तरीके से किसी ने अगर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, तो ये फाइव हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, बराबर। बाई चांस यहाँ पे अगर यानी कि डी बाई डी वाई भी दिया हुआ है तो भी वो डेरिवेटिव तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, अब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया हुआ है, बराबर। तो ये बात हमेशा हमें ख्याल में रखना है। चलिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन अगर है, बराबर, एक्स रेस टू एन अगर है तो उसका डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको मल्टीप्लिकेशंस में लाना है, बराबर। बेस को ऐसे ही छोड़ दो और पावर में से 1 डिक्रीज करो, यानी कि एक एग्जांपल आपको ले लूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगर होता है तो पावर मल्टीप्लिकेशंस में 3, फिर x और एक डिक्रीज करेंगे 3x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, बराबर। फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यानी कि स्पीडली कैलकुलेशंस के लिए हम इस फॉर्मूला को भी यूज़ करेंगे। 1 अपॉन एक्स रेस टू एन अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, पावर जो है उसको माइनस करके ऊपर ले जाओ, बराबर, यानी कि माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू एन प्लस 1, यहाँ पे जो कुछ भी है उसमें 1 ऐड कर दो, बराबर। यानी कि एक एग्जांपल में ले लूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 अगर दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, -5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 6, बराबर। ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला अगर आपके पास ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ऊपर ले जाओ, यानी कि एक्स रेस टू -5 करो, फिर यही फॉर्मूला, बराबर। तो वो यानी कि 2 से 3 स्टेप होते हैं, ये डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा, बराबर है। चलिए, ये भी वही है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अगर है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, बराबर। फिर ये है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बराबर, यानी कि आर प्लस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू बेस ई, बराबर। यहाँ पे बेस हमेशा लॉग का ई ही रहता है, नहीं भी दिया हुआ है तो भी ई होगा, डेरिवेटिव करने के लिए बेस ई होना जरूरी है। चलिए, फिर ये है हमारे लिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, इसको मैं जो है वो यानी कि हरिश्चंद्र कहता हूँ, बराबर। हरिश्चंद्र क्यों कहता हूँ, इसका डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स होगा और इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए, जब आएगा तब फर्दर बात करेंगे। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बराबर। एक बात आपको यानी कि और बतानी है, जब कभी भी डेरिवेटिव में CO आए, बराबर, तो उसका आंसर जो कुछ भी होगा वो हमेशा माइनस ही होगा, बराबर। जैसे कि कोस का डेरिवेटिव हुआ तो साइन, लेकिन वो माइनस है। फिर यहाँ पे जरा देख लेते हैं, कॉट का डेरिवेटिव होगा कोसेक स्क्वायर, लेकिन होगा कैसा, माइनस। यहाँ पे भी देख लीजिए कोसेक है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस। ये हमेशा आपको याद रखना है, बराबर। जहाँ पे भी CO आया डेरिवेटिव में उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव,
बराबर, ये याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। यानी कि कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, बराबर। तो ये यानी कि इतनी फॉर्मूला है, बराबर। अब डेरिवेटिव्स के दो यानी कि वैसे तो ज़्यादा वर्किंग रूल्स हैं, लेकिन हमारे लिए ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बराबर, खास करके मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स में आता है, तो वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अगर कोई दो टर्म दी हुई हो, बराबर, जैसे कि यहाँ पे हमें किसी ने साइन एक्स इंटू ए रेस टू एक्स दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे डेरिवेटिव करेंगे, बराबर, साइन एक्स का करें कि फिर ए रेस टू एक्स का करें। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको ये u इंटू वी वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, बराबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वर्किंग रूल। तो आपको क्या करना है, v को कॉमन रखो, बराबर, और u का डेरिवेटिव करो, बराबर, फिर प्लस करना है, u को कॉमन रखो और v का डेरिवेटिव करो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जो है वो यानी कि सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ए रेस टू एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, उसका डेरिवेटिव नहीं किया है, इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। अब ये फॉर्मूला बन चुकी है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ए रेस टू एक्स तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू बेसिक, बराबर। तो इस तरीके से आप ये यानी कि मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो वो आप कर सकते हैं, बराबर। फिर उसके बाद में हम यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद में डिविजन्स वाला रोल देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं। u अपॉन v, तो u अपॉन v में क्या करना है, v को पहले कॉमन रखो, u का डेरिवेटिव, डिवीजन में माइनस आएगा du बाय dx, बराबर, और माइनस u को कॉमन रखो dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। एक आपको क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर u और v अगर यानी कि इधर उधर हो गए तो चलेगा, डिवीजन में नहीं चलेगा, बराबर। हाँ, अब इसका भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, बराबर, u अपॉन v वाला, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि ये हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस एक्स दिया हुआ है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, अब u अपॉन v वाली फॉर्मूला, बराबर, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी कि इसको हम इस तरीके से dy बाई dx भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, dy बाई dx। चलिए डिवीजन फॉर्मूला यूज करने के लिए cos को कॉमन रखो, cos को क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे, e रेस टू x का डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x माइनस, फिर यानी कि e रेस टू x को ऐसे ही छोड़ना है d बाई डी एक्स ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x v स्क्वायर, बराबर। तो ये फॉर्मूला हो गई। चलिए अब डिवाइड बाई डी एक्स हमें करना है, कोस को ऐसे ही छोड़ो, ई रेस टू एक्स हमारे लिए हरिश्चंद्र है, ई रेस टू एक्स ही रहेगा, माइनस ई रेस टू एक्स, फिर कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आएगा तो यहाँ पे आगे एक प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर। ये आपका डेरिवेटिव हो गया है। अब इसमें से चाहें तो हम ई रेस टू एक्स को कॉमन ले सकते हैं, बराबर, वो यानी कि सिंप्लीफिकेशंस अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इतनी फॉर्मूला याद रखेंगे, बराबर, और यानी कि थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डेरिवेटिव का हर एक सम्स जो है वो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज के हम वो यानी कि सर्टेन सम्स भी आपके लिए सॉल्व करेंगे, बराबर, बाकी के सम्स आप यानी कि प्रैक्टिस में देख लेना। थैंक यू।